ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी? एज ए वोटर आप किसको वोट दोगे? मेरे को तो ये लगता है मोदी ही बनेगा, क्योंकि इतने सालों से वही बना हुआ, उसका मतलब अच्छा ग्राउंड है और इंडिया में भी उसने बहुत तरक्की करी है, तो उसका ही लगता है मुझे कि पीएम। आपको क्या लगता है? करंटली सिचुएशन जो पिछले लास्ट 2 ईयर से देखी जा रही है, उसके अगर पीएम मोदी ने जो बैक किया ना, वो डेफिनेटली वही डिजर्व करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे G20 समिट के थ्रू उन्होंने जो मोरल प्रोवाइड किया और नया पार्लियामेंट हाउस बना जिस हिसाब से, और अभी वो नया एक अंकित भाई पुनिया के साथ स्वच्छता अभियान और फिटनेस को इवॉल्व कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है पीएम मोदी डेफिनेटली इस साल भी। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ये मानना है कि जैसे कि बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन किया है मोदी सरकार ने, लेकिन लोगों के पास अभी चॉइस नहीं बची है कि अगर वो लोग दूसरे को अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं तो लोग राहुल गांधी को नहीं बनाना चाह रहे हैं। मोस्टली लोग ये चाह रहे हैं कि हमें अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो मोदी जी अच्छे हैं लेकिन उनका अपोजिशन अच्छा नहीं है, तो अपोजिशन अच्छा नहीं होने के कारण भी मोदी जी जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मोदी ऑप्शनल है, कोई नहीं है इसीलिए चलो भाई मोदी को जो कहा जाता है अंधे में कान्हा राजा, कि चलो कोई है ही नहीं तो चलो मोदी ही लास्ट ऑप्शन बचता है इसीलिए मोदी ही है? हाँ, ऐसा मान भी सकते हैं। बाकी अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है मोदी जी के लगे। आपको क्या लगता है मोदी जी ऑप्शनल है, कोई उनके खिलाफ कैंडिडेट होता तो उनको आप प्रेफर करते हैं? अंधे में कान्हा राजा तो नहीं मानूंगा मैं, मतलब उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है और ऑपोजिशन में कोई ऐसा नहीं है जो इतना कर पाएगा, तो उसी को ही वोट देंगे। बट ऑब्वियसली लोग आपको क्या लगता है मोदी ऑप्शनल है या वाकई में काम किया है वही एक है? पॉइंट दोनों सही है। जैसे इन्होंने कहा कि मोदी से बेटर कोई है नहीं, कंपटीटर उनका कोई है नहीं, बट उन्होंने वर्क भी उतना किया है। और प्लस पॉइंट ये भी कि उनको उनके लेवल का इंडिया में आप किसी भी टाइम से देख लिए, पहले इंडिया की रैंकिंग क्या थी इकोनॉमी से लेके हर फील्ड में देख लिए, उतनी आज जो है मोदी के टाइम पे उतनी कभी नहीं मिली है इंडिया को, तो डेफिनेटली वो डिजर्विंग है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको देखा जा सके। राहुल गांधी लगता है आपको कि एक मैच्योर नेता आप बन चुके हैं और मोदी को बीट कर सकते हैं या उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? राहुल गांधी एक बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बन सकते, उनमें है वो कैपेबिलिटी, लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडाज हो चुके हैं और उनकी इमेज भी ऐसी बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे अभी। मतलब मेजोरिटी नहीं कर पाएगी उन पर ट्रस्ट अभी। एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए पीएम कैंडिडेट। वही, हाँ। आपको क्या लगता है सेम। कि अभी इमेज उनकी खराब है? खराब तो नहीं बोलूँगा, मतलब इन द सेंस इन कंपैरिजन अच्छा ऑप्शन मोदी जी लगते हैं उनके कंपैरिजन में। अगर कोई और ऑप्शन आता है तो शायद ऊपर नीचे हो सकता है, पर फिलहाल तो यही लगता है मोदी जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के विषय में? प्रीटी मच सेम। एक्चुअली वी आर नॉट दैट मच इन पॉलिटिक्स, बट इतना तो पता है कि राहुल गांधी का उतना वर्क नहीं रहा है, कभी हमने सुना भी नहीं उतना जितना नरेंद्र मोदी का रहा है। तो इल्ज़ाम लगता है उन पे कि बाहर जाते हैं कंट्री में और इंडिया को बदनाम करते हैं, इससे भी उनकी जो रेपुटेशन है, जो बनी बनाई रेपुटेशन रहती है, जो भारत जोड़ो यात्रा से वो क्रिएट करते हैं, वो भी डाउन हो जाती है। ऐसा तो सुना नहीं है मैंने, बट इसका आइडिया भी नहीं मेरे को अच्छा, ज़्यादा। तो आपने सोशल मीडिया वगैरह पर देखते होंगे, मीम्स वगैरह देखते होंगे जिसमें उनको पप्पू कहा जाता है, तो आपको लगता है राहुल गांधी पप्पू हैं? मीम्स का एक्चुअली ये रहता है कि वो फुल वीडियो नहीं रहती, कुछ कुछ पोर्शन काट के, तो उनका अपन बिलीव नहीं कर सकते, फैक्ट नहीं ले सकते उनको, तो उस पर तो मैं बिलीव नहीं करता। आपको क्या लगता है जो पप्पू कहा जाता है, क्या उन पर टैग जो है वो फिट बैठता है? देखो, ऐसा तो हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है ज़िंदगी में। अब 10 साल पुरानी वीडियो लेके उसे बना के अभी करेंगे तो अभी की इमेज खराब हो, ऐसा तो लोगों को। मोदी को भी लोग अनपढ़ राजा कहते हैं इस तरह से। वैसा चाय वाला बोलते थे पहले। हाँ। तो पास्ट को ऐसे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अभी इंसान कुछ और है, मेहनत करके अभी कुछ और बना, उस टाइम पे उतना नहीं था उसका। मतलब वो जो कहा जाता है पप्पू, वो वैसी रिपोर्टेशन है, एक मैच्योर नेता है वो भी। मैच्योर तो हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अगर केजरीवाल और राहुल गांधी दो ऑप्शन नेता दिया जाए आपको, और इसमें कहा जाए कि मोदी के खिलाफ आपको कौन बेटर नेता लगता है जो चुनाव लड़ सके, आप किसको चूज़ करेंगे? केजरीवाल। आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। आप केजरीवाल और राहुल गांधी में अगर मोदी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने के लिए बोला जाए, पब्लिक के बीच में चॉइस दिया जाए, तो आप किसको चूज़ करेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों? केजरीवाल वही जैसा पॉइंट है ना कि जितना एक्चुअली वर्क उन्होंने दिल्ली पे किया आम आदमी को पार्टी को लेके, अगर उनको वो प्रॉपरली अगर वो कंट्री बेसिस पे वो करेंगे ना, तो राहुल गांधी से बेटर रहेंगे। आप क्या लॉजिक देंगे इसके? राहुल गांधी का क्या है, मतलब पहले कांग्रेस रूल करती थी तो उन्हें पूरे इंडिया को संभालने का थोड़ा एक्सपीरियंस है राहुल एज कम्पेयर टू केजरीवाल, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। 2024 में आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट? 2024 में मोदी का ही गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि अभी तक तो मोदी के बराबर का आदमी मिला नहीं है
और उसके अपोजिट में ऐसा कोई पंतप्रधान होने के लायक आदमी ही नहीं है। आप किस स्टेट से हैं? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं। कई लोग हैं जो गडकरी का भी नाम लेते हैं कि मोदी से ज़्यादा अच्छे नेता गडकरी हैं। हाँ, गडकरी है अच्छे नेता, मगर वो 2 नंबर लाइन में आते हैं। सेकंड नंबर पे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन है डिजर्विंग कैंडिडेट या पीएम बन सकते हैं? मोदी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राहुल गांधी? नहीं नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं है। वो केजरीवाल? केजरीवाल सिर्फ वो एक स्टेट के लिए सूटेबल हो सकता है, कंट्री के लिए नहीं। केजरीवाल की वजह से जैसा अभी श्रीलंका में भूखे मर रहे ना, वैसा एक दिन ऐसा आएगा दिल्ली को भूखा मरना पड़ेगा। ये सब मोफत में जो दे रहा है ना, वो उसकी वजह से पब्लिक को गवर्नमेंट को तकलीफ होने वाला है। आपको क्या लगता है जो केजरीवाल जो है फ्री सर्विस आपको जो वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया, एजुकेशन का हो गया और स्वास्थ्य वगैरह पे हो गया, तो आपको क्या लगता है कि हर सेक्टर में जो फ्री सर्विस है, चाहे वो डीटीसी बस में महिलाओं को हो गया, फ्री सर्विस को आप कितना सही मानते हैं किसी कोई गवर्नमेंट देती है तो? इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि एक तरीके से वो फ्री भी है और एक तरीके से फ्री भी नहीं है, क्योंकि अपन जो भी चीज़ खरीदते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो एज ए फीस अपन टैक्स दे रहे हैं उसकी, और वो जो उसकी भरपाई है फ्री की वो अपने टैक्स से ही हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्री है, अपने टैक्स से ही चल रहा है वो। आपको क्या लगता है फ्री सर्विस जो केजरीवाल देते हैं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? गलत मानते हैं, सही मानते हैं? देखो, गलत सही तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो डिज़र्व करते हैं उनको मिलनी चाहिए, और जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उनको उतना नहीं होना चाहिए कि उनको भी मिले ऐसा। आप क्या फ्री सर्विस पे केजरीवाल जो फ्री सर्विस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ नेशन वी डिजर्व एवरी फ्री सर्विस आवर कंट्री सर्व्स टू अस, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी भी पे कर रहे हैं, और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ बहुत सारे टैक्सेस है जो अप्लाई हो रहे हैं, उन सब के बिहाफ में फ्री सर्विस मिलना चाहिए। फ्री सर्विस किस सेक्टर में आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट यहाँ मिलना चाहिए? एक्चुअली इन वर्ल्ड का चाहे बोले चाहे इंडिया का फ्री सर्विस उन्हीं को जो बिलो एवरेज पॉपुलेशन है, जो मोस्टली पॉपुलेशन जो अफोर्ड नहीं कर रही है, उनके लिए मेजरली फ्री सर्विस होनी चाहिए, ना कि वो कि जो ऑलरेडी लाइन है जो रिच और पुअर की उसके ऊपर है उनके। वो तो एक्चुअली ये बना ही वर्ल्ड ऐसा है कि जो रिच है वो और रिच होता जाता है, जो गरीब होता है और गरीब होता जाता है, तो उनके लिए फ्री सर्विसेज ज़्यादा होनी चाहिए। आपको जो लगता है जो इंडिया गठबंधन है उसमें जैसे कई सारे बाकी भी नेता हैं, अखिलेश यादव भी हो गए, शरद पवार हो गए, तो ये सब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो मोदी को चुनौती पेश कर पाएंगे? घर बचाने के लिए गठबंधन है वो, घर बचाने के लिए बोलो तो उनका जो फैमिली मेम्बर्स है ना उनको बचाने के लिए गठबंधन किया है। आप सुने होंगे जो आपके स्पोक पर्सन है संजय सिंह, जिनको अरेस्ट किया गया है ईडी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से किया गया है उनको अरेस्ट, या उनके खिलाफ सबूत थे? सबूत बता रहे हैं, लेकिन ये पीरियड में करना ठीक नहीं था। ये जो पीरियड इलेक्शन का पीरियड आ रहा है ना, ये पीरियड में करना नहीं था, ठीक नहीं था। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के इशारे पे किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई, या उनके खिलाफ सबूत है शराब घोटाले में? शराब घोटाले में ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो गवर्नमेंट आपको भी अरेस्ट कर सकती है, मेरे को भी कर सकती है। जिसके पीछे सबूत मिला है उसी को अरेस्ट करेगा, ऐसा किसी को ना ये नहीं करेगा। तो अगला नंबर क्या लगता है कि किंग पिन जिसको कहा जाता है या डॉन जिसको कह रहे हैं बीजेपी वाले, उसकी गिरफ्तारी होगी, यानी केजरीवाल की? केजरीवाल का चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी इसके आगे। आपको क्या लगता है? केजरीवाल को अरेस्ट करने वाले ही ऐसा ये नहीं, क्योंकि अब ये चुनाव आने वाला है, उसको डैमेज करके उसको चुनाव जीतना है। तो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा जो अगर 2024 का चुनाव होता है, गवर्नमेंट पब्लिक भी देख रही होगी कि ईडी और सीबीआई इस समय हर स्टेट में जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको टारगेट कर रही है, चाहे लालू हो गया, तेजस्वी हो गया, टारगेट नहीं कहूँगा, जांच कर रही हो उसके खिलाफ, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? इन लोगों ने करप्शन नहीं किया रहता था तो उनको पकड़ने का सवाल ही नहीं होता था। इन्होंने इतनी 70 साल में पूरा करप्शन करते जा रहे हैं, अभी भी घर भर रहे। अभी इसके कंपैरिजन में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सारी अच्छा काम कर रहा है। अभी ये रोड हो गया, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे बन गए, इसलिए लोग 100% मोदी के फेवर में हैं। हम जहाँ पर जो जाते हैं सब मोदी बोलते हैं। मोदी मतलब 2024 में आएगा तो मोदी है? मोदी आएगा। हम कट्टर शिवसेना के हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पक्ष के हैं हम, खास का आदमी है उद्धव का। फिर भी हम बोलते हैं कि 2024 में मोदी ही होना हमको। तो ऐसा क्यों? तो उद्धव के गुट के होने के बावजूद भी आप फेवर करते हैं कि शिंदे गुट और बीजेपी का जो है उसको फेवर कर रहे हैं? अब ये महाराष्ट्र में तो पूरा सत्यानाश कर दिया ये लोगों ने, इधर का खींचो उधर का खींचो, ऐसा करके महाराष्ट्र में गंदा राजकारण किया। तो उद्धव ने सब खराब कर दिया है
उसके फेवर में नहीं है आप उद्धव ठाकरे के, ना उद्धव ठाकरे के ना इंडिया गठबंधन फेवर के? में है ना, वो उद्धव का फेवर में है, उन्होंने फेवर में हम उनके फेवर में है। स्टेट लेवल पे है लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं है। लेकिन देश के लेवल पे देखा तो मोदी को कोई यही नहीं कर सकता। स्टेट लेवल पे उद्धव और सेंट्रल लेवल पे हाँ उद्धव के पास ही रहेंगे। स्टेट लेवल को हम उद्धव के साथ रहेंगे, चाहे जान चली जाए उनके साथ रहेंगे, मगर सेंट्रल के लिए हम मोदी के लिए चुनेंगे। आप नौजवान हैं, ये बताइए जो जॉब को लेकर विरोधी सवाल पूछते हैं कि जॉब नहीं है मोदी गवर्नमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? हाँ, अभी आप देख सकते हैं, वैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी मतलब कम नहीं हुआ है, अभी भी है बहुत सारा। और जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे और कम होगा आगे भी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा। बिग इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो इशू पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। पॉपुलेशन इतनी है इंडिया की और मोस्टली बाहर चले जाते हैं, इंडिया में उतनी कंपनीज नहीं खुल नहीं पाती है, तो ये इशू तो रहेगा हमेशा, लेकिन अभी थोड़ा और कम होता जा रहा है। मतलब एक्सपेक्ट करते थे कि मोदी गवर्नमेंट इस सेक्टर पे और अच्छा उनको काम करना चाहिए था। करेंगे, अभी भी इतने सारे उन्होंने मतलब मेडिकल कॉलेजेस भी इतने सारे खुलवा दिए, पहले उतने थे नहीं, सीट्स बढ़ा दी, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो जॉब्स का भी कुछ ना कुछ करेंगे ही वो। आपको क्या लगता है जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम नहीं किया मोदी ने? देखिए, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है फ्यूचर ईयर्स में। एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ रहा है जिस क्रेज़, तो उसके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन वर्क एआई के द्वारा ले लिया जाएगा। और जो सेक्टर्स में जैसे एकदम फीलिंग्स और अटैच और एकदम वर्क ह्यूमन का चाहिए, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया, उस एरियाज़ में डेफिनेटली वो वर्क कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के नंबर बढ़ रहे हैं, उनके सीट्स बढ़ रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स जहाँ फैक्ट्रीज, वहाँ एआई का फ्यूचर में रोल रहेगा बहुत। तो इस सेक्टर पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। इस सेक्टर पे अब एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड कैसे कर सकते? अब एआई कंपनीज तो उनको रोक कोई नहीं सकता, वो बना रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो कंट्रोवर्शियल चीज़ रहेगी। आने वाले समय में चुनौतियां और पेश होंगी मैन पावर के लिए। हाँ, डेफिनेटली होंगे। एआई का जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा, एग्जैक्टली। तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनको कोई अदर टाइप देखना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग में एरोडायनामिक्स की जो जॉब रहती है, प्लेन जो लोग मॉडल करते हैं, उनकी तो जॉब मेरे को नहीं लगता है एआई कभी ले पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो ह्यूमन्स ही कर सकते हैं। बाकी जैसे डाटा एंट्री वाली जॉब हो गई, वो तो एआई, वो तो उसकी बन चुकी है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स की बन चुकी है। अब उसमें फिर वही है, या तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोलनी चाहिए कि लोग और स्किल्स ले पाएँ, डिग्रीज़ ले पाएँ, जिससे वो काम कर पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ। आपको क्या लगता है जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, क्या वो 12th पास करने के बाद अगर कोई जॉब करना चाहे तो यह कैपेबल रहता है कि एजुकेशन सिस्टम कि उसको जॉब क्रिएट कर सके, जॉब दिला सके? ये एजुकेशन सिस्टम ठीक है या इसमें खामी है? देखिए, 12th के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई ले पाएगा। बाकी अगर अपने 12th के बेसिस पे कुछ करना चाहेंगे आप, स्टडी के बेस पे, तो बहुत ही मुझे नहीं लगता कुछ जॉब। जैसे इसमें इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह को भी, स्किल डेवलपमेंट को भी, ताकि अगर कोई 12th पास भी अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता हो, उसी में आगे अपना स्किल डेवलप कर सकता है। देखिए, डेफिनेटली आपने जो पॉइंट रखा है बहुत लेजिट पॉइंट है कि अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आदमी को मनी रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते, और जो कि एट द एंड ऑफ लाइफ मैटर वही करते हैं कि आदमी को मतलब एजुकेशन तो, बट उसको अप्लाई करके रियल लाइफ में और फाइनेंशियल एजुकेशन लेके कोई एजुकेशन नहीं है अपने सिस्टम में। कॉलेज भी पास कर लेता है आदमी, लेकिन मनी रिलेटेड उसकी थॉट्स चेंज नहीं होती है। एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये इस रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम में कोई टॉपिक नहीं है, ना कोई सिलेबस में डाला गया, तो इस पार्ट में एजुकेशन सिस्टम अपना कमज़ोर है। जॉब ओरिएंटेड कैसे बनाया जा सकता है कोर्सेज वगैरह को? आपको जॉब ओरिएंटेड तो देखो, जो पढ़ाते हैं और जो जॉब में रहता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है प्रैक्टिकल बेसिस पे। मेनली इनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए कि असली लाइफ में क्या होता है, कैसे उसे मैनेज करना है, क्या करना है। बुक की स्टडी से सब नहीं हो पाता है, तो उनको पहले ही ऐसे एनवायरनमेंट एक्सपोजर देना चाहिए स्टूडेंट्स को भी, होता क्या है असली में।